उम्मीद है गाइस आप सारे इंडिकेटर और टूल अभी तक समझ चुके होंगे। आपने अभी तक उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो उसके बाद अगर हम ये वीडियो देखेंगे तो विद इन मिनट्स में हमें ये समझ आ जाएगा। हमें ऑलरेडी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं और इस वीडियो को इसलिए मैंने थोड़ा सा लास्ट में रखा है, मिडल में रखा है, ताकि जब इसकी बारी आए आपको एक मिनट में समझ आ जाए कि हमने अगर स्टॉप लॉस लगाना है इंडिकेटर या टूल को यूज करते हुए वो कैसे लगाना है। एक मैं आपको बहुत ही एक पिन पॉइंट, ब्रीक वाला पॉइंट, छोटे वाला पॉइंट बता देता हूँ। स्टॉप लॉस हमेशा हमारे कुछ लोगों के जहन में होता है कि स्टॉप से बचने का लॉस हम नीचे लगा देते हैं, इससे नीचे प्राइस गई तो वो स्टॉप लॉस होता है। नो डाउट वो स्टॉप लॉस होता है। लेकिन अगर आप किसी कॉइन में प्रॉफिट में हैं तो ओवेजली आपने हमेशा जो अपना प्रॉफिट टेक है उसकी पोजीशन चेंज करनी है, स्टॉप लॉस की पोजीशन चेंज करनी है, उसको ऊपर से ऊपर लेकर जाना। सपोज करें आपने 25 पे बाई किया था, उस वक्त आपने स्टॉप लॉस लगाया 20 सतोशी, 25 ने आपने बाई किया, वो 50 सतोशी हो गया। तो ओवेजली आपने जो स्टॉप लॉस है उसको 20 सतोशी से उठा के 40 सतोशी पे रखना है, स्टॉप लॉस को रीपोजिशन करनी है। प्राइस चलेगी 70 सतोशी, आपने उसको उठा के 50 सतोशी पे या 55 सतोशी पे कर दिया, 90 सतोशी पे चले गई। आपने स्टॉप लॉस के रीपोजिशन करके उसको लेके जाना है 80 सतोशी पे। इस तरह इसको रीपोजिशन करते जाना है स्टॉप लॉस को। अच्छा, इंडिकेटर बेस। अच्छा, दूसरा में एक तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि नीचे अगर हो तो उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं, इसकी रीपोजिशन का भी बता दिया। अभी अगर आप प्रॉफिट में हो, आप प्रॉफिट में आ चुके हो, आप सपोज करें आपकी जो प्राइस है वो 100 सतोशी तक पहुंच गई है, किसी कॉइन के हमने 25 पे बाई किया तो 100 पे पहुंच गई है, तो उसके लिए भी ओबियसली ये स्टॉप लॉस को हम यूज करेंगे एज ए प्रॉफिट टेक स्ट्रेटजी कि हमने प्रॉफिट टेक के लिए भी हो सकता है यहाँ से प्राइस और ऊपर चला जाए। कुछ कॉइन ऐसे तो 125% भी चले जाते हैं, हर तरह के कॉइन हमें मार्केट में मिलते हैं। तो जैसे ये रीपोजिशंस होती हैं इसी तरह तब जब तक हमें इंडिकेशन नहीं मिलता हमने वहां पे स्टॉप लॉस मीन के प्रॉफिट टेक की तरह काम करना है। स्टॉप लॉस को इंडिकेटर पे आप जब करोगे, स्टॉप लॉस तो है ही होता है, आपने लगाया होता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल को आप देख के स्टॉप लॉस लगा लेते हो। जब प्रॉफिट की बारी आती है अगर वो 100 से 90 आ गया वो भी तो लॉस हुआ ना। अगर वो 100 सतोशी पे आप उसको ले बाय सेल कर सकते थे, वो 90 पे अगर नो डाउट आप 90% प्रॉफिट पे हो, लेकिन 100% प्रॉफिट आपका होना था और आपका हुआ 10-90%, वो भी तो लॉस है ना। इसलिए प्रॉफिट टेक भी जरूरी होता है, स्टॉप लॉस भी जरूरी होता है। इंडिकेटर को एक पिन पॉइंट ये है, इंडिकेटर बेस्ड जब आपने स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी, जिसे आप स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, स्टॉप लॉस रीपोजिशन भी कह सकते हैं, प्रॉफिट टेक स्ट्रेटजी भी, आप तीनों का पॉइंट्स इसमें कवर हो पाएंगे। अच्छा, ये आपने तभी यूज करना है इंडिकेटर बेस कि जब आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो, कंप्यूटर के सामने आप बैठ रहे हो, 5% या 10% आप प्रॉफिट निकाले, तब आपने इंडिकेटर बेस स्ट्रेटजी लेनी है। अदरवाइज वो दूसरी स्ट्रेटजी जो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाली, वो आपने वो वाली स्ट्रेटजी के बिना पे उस पे स्टॉप लॉस लगाना है नीचे, जैसा कि आपको सिखाया गया है। ठीक है, आपने उसको नीचे से लेना है, सॉरी स्टॉप लॉस लगा देना है। अच्छा, अभी इंडिकेटर बेस पे जैसे ये एक है कि जब आप लाइव कर रहे हो तो तब आपने नो डाउट आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को भी निगलेक्ट नहीं करना कि उसका उस पर कहाँ पे जा रहा है, ऐसा नहीं कि उसको आप नहीं करोगे उस। लेकिन दूसरी बात ये है कि स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी जो होती है जब इंडिकेटर में आप लाइव कर रहे हो तो तब आपने लाइव चार्ट में इसको भी देखना और वेरीफाई भी कर लेना, एक दूसरे से भी वेरीफाई कर लेना कि मुझे यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। समटाइम एक ही इंडिकेटर काफी होता है बताने के लिए, जैसे ये अगर ओवरबोट हो जाए तो फेयरली चांसेस होते हैं कि ये नीचे जाए आरएसआई में। ठीक है, आरएसआई की बात कर लेते हैं, इसको स्टॉप लॉस या रिपोजिशन कैसे देखते हैं या प्रॉफिट टेकिंग बिड कहाँ पे लगाते हैं। सपोज करिए आपने यहाँ पे कॉइन को बाई कर लिया है, आपने कॉइन को यहाँ पे बाई किया हुआ है, राइट, और स्टॉप लॉस आपने लगाया हुआ था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को देखे यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से प्राइस यहाँ पे पहुंच गई है, ओबियसली हमें आरएसआई ओवरसोल्ड दिखा देगी, जिसके बाद फेयरली चांसेस होगा मार्केट जो उस कॉइन की प्राइस है वो रिपोजिशन करेगी, नीचे को जाएगी, करेक्शन लेगी। तो ये जो अगर आपने 80-20 का सेटिंग की हुई आरएसआई की तो आप 80 पे जाके उसको सेल कर दोगे। अगर आपने 70-30 लिया है तो आप यहाँ पे जैसे लाइन को टच होगा आपने निकल जाना है, प्रॉफिट टेक कर लेना है। नो डाउट वहां पे कितना ऊपर जाता है, यू डोंट नीड टू टेक वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट की अगर यहाँ से तो ओबियसली आपको बता देगा कि आपने यहाँ पे बाई करना। हम बात करें स्टॉप लॉस की, इसलिए हम फोकस रखेंगे अपना स्टॉप लॉस पे। अच्छा, इसके बाद देखें ये आपने सारी चीजें प्रैक्टिस की, अभी ये आपको बड़ी इजी लगेंगी कि ये आपको जैसे ऑलरेडी आता है, लेकिन कुछ चीजें हमारे सामने होती हैं और हमें कोई बताने वाला नहीं होता, गाइड कोचिंग करने वाला नहीं होता प्रॉपर, वो हमसे निकल जाती है, हमारे वो दिमाग से, वो हमारे जहन में, वो ख्याल से निकल जाता है। तो अब इंडिकेटर आप सारे सीख चुके हो, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस, स्ट्रेटजी भी एक इंडिकेटर आपको कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, हम ये तो नहीं कह सकते इसकी सारे का सारा बताया गया एंट्री एग्जिट पॉइंट, लेकिन ये आपको हर तरीके से मदद करता है टेक्निकल एनालिसिस में। स्टॉप लॉस यूजिंग ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो इंडिकेटर है इसके साथ ये कैसे काम करता है, आपने ओवरऑल अगर आप ये इंडिकेटर यूज कर रहे हो, आपने अपना प्रॉफिट टेक सेट करना है, तो आप क्या करोगे कि आपने यहां पे इसको बाई कर लिया, राइट। इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पता है कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन क्या, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, तो इसको आप ऊपर जाने दें और यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस कहाँ पे आपका सेट होगा, यहाँ पे नीचे। अभी कोई कैंडल क्लोज नहीं है, कोई कैंडल क्लोज नहीं, आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे ये कैंडल एक नीचे को क्लोज हुई ना, नीचे को, ये तो कटी हुई है ना, ये भी आपका नहीं है, वरना ये भी कटी है, वरना आप इतना प्रॉफिट अपना मिस कर देते यहां से लेके यहां तक का, राइट। तो यहां से जैसे ही न्यू कैंडल बनी, ये आपकी स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी है, ठीक है। और अगर आप अगर मैं इसकी कोई और भी एग्जांपल लेता हूं कि अभी देखें, ये तो प्रॉफिट टेक की बात हो गई, स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे बाई किया था, आपने कहा ये तो मूविंग एवरेज के ऊपर ये वाला पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, आपने कहा कि मैं इसको बाई करता हूं, स्टॉप लॉस कहां पे रखूंगा, ठीक है। आपने देखें इसने इसको बना दिया और दूसरी कैंडल यहां पे बन गई, आपने बाई कर लिया, आपको नहीं पता अभी प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी, आपको नहीं पता। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने बाई कर लिया, जैसे ही स्टॉप लॉस, आप ये लाइव ट्रेडिंग आप कर रहे हो, मैंने आपको पहले वीडियो में कहा कि आपने लाइव ट्रेडिंग करते हुए ही इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस को वेरीफाई करना है। जैसे ही नीचे ये कैंडल होगी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना है। उसके बाद देखें, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस ना लगाया होता कि इतना आपको नुकसान होता, ये देखें, कैन यू इमेजिन, इतना नुकसान होता। तो ये स्टॉप लॉस इंडिकेटर बेस में परफेक्ट काम करता है ईएमए को। पर्सनली मैं भी ईएमए को स्टॉप लॉस के लिए यूज करता हूँ, पहले नंबर पे मैं करता हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, साथ ही मैं ईएमए को यूज करता हूँ। तो वेरीफाई करने के लिए अगर वो ओवरसोल्ड या ओवरबोर्ड में चला जाए तो उससे भी मैं हेल्प लेता हूँ। ईएमए का भी आपको पता चल गया होगा कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना है और यहाँ से आपने एंट्री किया तो स्टॉप लॉस फॉर ही यहाँ पे सेट कर देना है आपने। ये प्राइस देख लें नीचे कितना है, 2940 प्राइस चल रही है यहाँ पे, 2940, यहाँ पे एंट्री करेंगे उतनी प्राइस होगी तकरीबन, राइट। और आपने यहाँ पे बाई कर लिया 2972 पे, ये एडीए कॉइन का है, डजंट मैटर एडीए ये कोई भी है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर इससे नीचे क्रॉस हुआ तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के निकल सकते हो 2920 पे या 40 पे आप स्टॉप लॉस। ये आप ऑब्वियसली लाइव ट्रेडिंग आप तभी करोगे जब आप शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होगे, तो वहां के स्टॉप लॉस भी ऐसे ही होते हैं, राइट। उसके बाद नीचे अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट में हमेशा एक लेवल छोड़ के नीचे वाले लेवल पे लगाते हैं, वो तब लगाते हैं जब आपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म कॉइन को होल्ड किया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप क्या करोगे, इससे ये जो 2940 की प्राइस ना जहाँ पे नीचे कैंडल क्लोज होती है, तो भाई आप एक थोड़ा सा नीचे रख के लगाएं, नीचे, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे हिट हो सकता है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं थोड़ा सा नीचे को, ठीक है। बार बार हिट होने से बेटर है कि थोड़ा सा नीचे लगा दें, अगर हुआ तो आप निकल जाएंगे, उधर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। $100 भी आपने इन्वेस्ट किया होगा तो यहाँ पे लगाने के, अगर यहाँ पे $98 पे एग्जिट करवा रहा था, ये यहाँ पे आपको $96 पे एग्जिट करवा देगा, लेकिन ये बार बार हिट नहीं होगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है स्टॉप लॉस यूजिंग बोलिंजर बैंड्स। बोलिंजर बैंड मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, बता देता हूँ आपको, ये बहुत ही हेल्प करता है हमेशा मेरी। ये भी देखिए मूविंग एवरेज की तरह ये काम करती है, मिडल वाली लाइन, ठीक है। और पहली बात तो आपको पता है वोलेटिलिटी को ये शो करता है, वोलेटिलिटी जब मार्केट में ज्यादा तभी आपको घुसना है। यहाँ पे आपने बाई कर लिया, जितनी देर तक ये ऊपर को चिपके हुए हैं, ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट का काम करती है ये वाली लाइन। यहां तक आपने सेल नहीं किया, यहां तक सेल नहीं किया, नीचे को नहीं बनी दूसरी कैंडल, यहां तक नहीं बनी, नहीं यहां से यहां नहीं बनी, जैसे ये कैंडल बनी यहां से आपने कितनी प्राइस पे बाई किया था, 2033 पे, आप वो प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे
2033 पे आपने बाई किया था और आपने यहां तक गई, आपको नहीं पता था मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस आपने लगाना है यहाँ पे 2281 पे। 2083 पे आपने बाई किया था, 2281 पे जाके आप सेल करके निकल जाओगे यहाँ पे 2280 पे, यहाँ से आप निकल जाओगे, यहाँ से आप स्टॉप लॉस अपना लगा दोगे, राइट। अच्छा, एक और बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी माइनर पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता, सारे ही पॉइंट्स की मैं बात करूंगा। अगर तो आपको यहां से यहां तक प्रॉफिट हो रहा है तो तब आप नीचे से आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तब जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे को शुरू होती है ना कैंडल बननी, प्रॉफिट ले लेना अपना, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट को आप कट ना करें ज्यादा। हाँ, अगर आपने यहाँ पे लिया था, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि यहाँ पे जाके आपने किया, तब आप कहें कि शायद इधर से फौरी नीचे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा नीचे लगा दें, उसके बाद आपने रीपोजिशन करते जाना है, ठीक है। रीपोजिशन 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 करते जाना है। तो इस तरह आपने स्टॉप लॉस को यूज करना है। ये बुलिंजर बैंड का भी बहुत सिंपल है, आपको पता है, आप यूज की प्रैक्टिस कर चुके हैं। स्टॉप लॉस यूजिंग MACD MCAD इंडिकेटर, इसमें भी आपको पता है कि यहाँ पे बाई करना है, ठीक है। ये आपके समझ लें रिवीजन भी हो रही है सारे इंडिकेटर्स की एक ही जगह पे, और आपको स्टॉप लॉस का भी बताया जा रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे जैसे ये क्रॉस ओवर होने पे होगा, तो तब मैंने, जब क्रॉस ओवर होगा तब मैंने इसको सेल कर देना, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जैसे आप देखे, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे प्रॉफिट टेक का जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो जैसे ही इसको क्रॉस करके थोड़ी सी नोक नीचे निकलेगी, और ये वाले जो है हिस्टोग्राम्स है नीचे को पहला बन के आप स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओगे, ठीक है। और नीचे को जब आप इनिशियल एंट्री लेते हो तो उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हो आप। और सेकंड थिंग इज दैट, अगर आपको वो वेरिफिकेशन अदर इंडिकेटर से भी मिले, उस लिहाज से आप नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जब आपने प्रॉफिट टेक लेना, जो मैंने आपको अभी 100 वाली एग्जांपल दिया कि 90 तक आने तक भी आपका 10 सतोशी का नुकसान होता है प्रॉफिट टेक लेने के लिए, तो तब ऐसी सूरत में आपको प्रॉफिट टेक लेके बिड लगा के निकल जाना है, राइट। इसके बाद स्टॉप लॉस यूजिंग स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, इस पे भी देखें, ये सेम इसी जैसा MACD वाला होता है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी अलग होती है, उसको वो आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे इंडिकेटर्स में। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे। देखें, यहाँ से क्रॉस ओवर मिला, यहाँ से क्रॉस ओवर मिला, क्रॉस ओवर मिलके जैसे ही ये लाइनें आपस में एक दूसरे से ऊपर नीचे हुई, कट भी हो गई, यहाँ से आपने निकल जाना है अपना प्रॉफिट टेक लेके। स्टॉप लॉस की ये स्ट्रेटजीज होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं स्टॉप लॉस लगाने के, आप इनसे कोई भी तरीका अपना सकते हो स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और आप नुकसान से भी बच सकते हो, प्रॉफिट भी कमा सकते हो। थैंक यू।